कथा भगवान श्री कृष्ण ने ही बताया कि वे पर ब्रह्म महाविष्णु के अंश हैं। राधे राधे। जैसा मितम मैं नीतू पांडे यूट्यूब चैनल पर सबका स्वागत करती हूँ। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं पर ब्रह्म भगवान महाविष्णु का ही अंश हूँ और मुझ में ही सब व्याप्त हैं, सब मुझसे ही बाहर आते हैं। ये सब जिनसे तुम युद्ध करने वाले हो वो सब के सब पहले से ही मारे जा चुके हैं। बस तुम उसके माध्यम बन जाओ और निमित्त मात्र बनकर, माध्यम बनकर अपने शौर्य को देखो। लोग तुम्हारी वाहवाही करेंगे, प्रशंसा करेंगे। उन प्रशंसा को अपने लिए बटोर लो और जाके राज्य सुख का आनंद लो। भगवान समझाते समझाते कहते हैं ये सब तो पहले से ही मारे जा चुके हैं, तुम इसे क्या मारोगे? ये सब मुझ में व्याप्त हैं और इनका लेखा पहले लिखा जा चुका है, क्योंकि इन्होंने कर्म ही ऐसे किए हैं। यहाँ विधि का विधान है, जो जैसा कर्म करता है उसका हिसाब किताब वैसा ही होता है। मैंने इनके सारे हिसाब किताब इनके कर्मों के हिसाब से पहले ही रख दिए थे, तो तुम इन्हें क्या मारोगे? तुमको केवल एक माध्यम बनाया जा रहा है, तुम एक माध्यम बनकर इनका संहार करोगे। लोग कहेंगे कि अर्जुन ने संहार किया है, लेकिन वास्तव में अर्जुन नहीं, अर्जुन के रूप में मैं ही संहार करता हूँ। तुम भी मैं ही हूँ और मैं ही सब कार्य करता हूँ। मैं ही इनका मृत्यु का कारण हूँ और इनके जीवन दाता भी मैं ही हूँ। भगवान समझाते समझाते कहते हैं हे अर्जुन, मैं भगवान का अंश हूँ, भगवान पर ब्रह्म का ही अंश हूँ और उनके अंश से ही उत्पन्न हुआ हूँ। क्योंकि पर ब्रह्म अगर पूर्ण रूप से इस पृथ्वी पर आएंगे तो पृथ्वी उनका भार न सह पाएगी और इसीलिए उन्होंने अपने अंश को मुझे भेजा है इस पृथ्वी पर रहकर धर्म की स्थापना करने के लिए। भक्त्या त्वनन्या शक्य अह मे वम विधो अर्जुन ज्ञातुम द्रष्टुम च तत्वेन प्रवेष्टुम च परंतप। हे अर्जुन, केवल अनन्य भक्ति द्वारा मुझे उस रूप में समझा जा सकता है जिस रूप में तुम्हारे समक्ष खड़ा हूं, और इसी प्रकार मेरा साक्षात दर्शन भी किया जा सकता है। केवल इसी विधि से तुम मेरे ज्ञान के रहस्य को पा सकते हो। कृष्ण को केवल अनन्य भक्ति योग द्वारा समझा जा सकता है। इस श्लोक में वे इसे स्पष्ट रूप से कहते हैं, जिससे ऐसे अनधिकारी टीकाकार जो भगवत गीता को केवल कल्पना के द्वारा समझाना चाहते हैं, यह जान सके कि वे समय का अपव्यय कर रहे हैं, यानी कि दुरुपयोग कर रहे हैं, समय बिता रहे हैं। बस कोई यह नहीं जान सकता है कि वे किस प्रकार चतुर्भुज रूप में माता के गर्भ में उत्पन्न हुए और फिर तुरंत ही दो भुजाओं वाले रूप में बदल गए। ये बातें न तो वेदों के अध्ययन से समझी जा सकती हैं, न दार्शनिक विचिंतन द्वारा। यह इसलिए यहाँ पर स्पष्ट क्या कहा गया है कि न तो कोई उन्हें देख सकता है और न इन बातों का रहस्य ही समझा सकता है। लेकिन जो लोग वैदिक साहित्य के अनुभवी विद्यार्थी हैं, वे अनेक प्रकार से वैदिक अर्थों में ग्रंथों के माध्यम से उन्हें जान सकते हैं। इसके लिए अनेक विधि विधान बताया गया है। इसलिए इन भागों में कहा गया है, 9 सिखियों के लिए भगवान की भक्ति करते हुए मंदिर पूजा अनिवार्य है, जिसकी पुष्टि श्वेताश्वतर उपनिषद में की गई है। यस्य देवे परा भक्तिर्यर्थवा देवे तथा गुरौ तस्यैते कथिता वार्था प्रकाशनते महात्मन। जिसमें भगवान के लिए अविचल भक्ति भाव होता है और जिसका मार्गदर्शन गुरु करता है, जिसमें भी उसकी वैसी ही अविचल श्रद्धा होती है, वह भगवान का दर्शन प्रकट रूप में कर सकता है। मानसिक चिंतन मनोधर्म द्वारा कृष्ण को नहीं समझा जा सकता है। जो व्यक्ति प्रामाणिक गुरु से मार्गदर्शन प्राप्त नहीं करता है, उसके लिए कृष्ण को समझने का शुभारंभ कर पाना भी कठिन है। यहाँ पर तू शब्द का प्रयोग विशेष रूप से यह सूचित करने के लिए हुआ है कि कोई अन्य विधि न तो बताई जा सकती है और न ही प्रयुक्त की जा सकती है, न ही कृष्ण को समझने में सफल हो सकती। कृष्ण के चतुर्भुज तथा द्विभुज साक्षात रूप अर्जुन को दिखाए गए क्षणिक विश्व रूप में सर्वथा भिन्न है। नारायण का चतुर्भुज रूप तथा कृष्ण का द्विभुज रूप दोनों ही शाश्वत दिव्य हैं। कृष्ण विश्व रूप से नारायण के चतुर्भुज रूप में और फिर अपने सहज द्विभुज रूप में परिणत होते हैं। इसमें यह सूचित होता है कि वैदिक साहित्य में उल्लेखित चतुर्भुज रूप और अन्य रूप कृष्ण के आदि द्विभुज रूप से अलग हैं। इस तरह से भगवान बार बार चतुर्भुज रूप और द्विभुज रूप के बारे में बताते हैं। यस्य कनिश्वसित काल मथावलंब्य जीवंती लोम विलजा जग दंडनाथा विष्णुर्महान स इह यस्य कला विशेषो गोविंद मादि पुरुषम तमहम भजामि। जिनके श्वास लेने से ही जिनमें अनंत ब्रह्मांड प्रवेश करते हैं और बाहर फिर से निकल जाते हैं,
वे महाविष्णु कृष्ण के अंश रूप हैं, इसलिए मैं गोविंद या कृष्ण की पूजा करता हूँ जो समस्त कारणों के कारण है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि कृष्ण के साकार रूप को भगवान मानकर पूजे, क्योंकि वही सच्चिदानंद स्वरूप है। वे विष्णु के समस्त रूपों के उद्गम हैं, वे समस्त अवतारों के उद्गम हैं और आदि महापुरुष हैं, जैसा कि भगवत गीता से पुष्टि होती है। गोपाल तापनी उपनिषद में कहा गया है, मैं कृष्ण को प्रणाम करता हूँ। सच्चिदानंद स्वरूपाय कृष्णाय क्लिष्ट कारिणे नमो वेदांत वेदाय गुरुवे बुद्धि साक्षिणे। मैं कृष्ण को प्रणाम करता हूँ जो सच्चिदानंद स्वरूप है। मैं उनको नमस्कार करता हूँ, क्योंकि उनको जान लेने का अर्थ है वेदों को जान लेना, इसलिए वे परम गुरु हैं। उसी प्रकरण में कहा गया है, कृष्णो वे परमम दैवतम, कृष्ण भगवान है। गोपाल तापनी उपनिषद एको वशी सर्वगः कृष्ण ईडय, वह कृष्ण भगवान हैं और पूज्य हैं। एको अपि सन बहुधा, यो अविभाति कृष्ण एक है, किंतु वे अनंत रूपों तथा अंश अवतारों के रूप में प्रकट होते रहते हैं। ईश्वर परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादि रादि गोविंद सर्व कारण कारणम। भगवान तो कृष्ण है जो सच्चिदानंद स्वरूप है, उनका कोई आदि नहीं है, क्योंकि वे प्रत्येक वस्तु के आदि हैं, जो समस्त कारणों के कारण हैं। अन्यत्र भी, अन्य जगह भी, यत्रावतीर्णम कृष्णाख्यम परम ब्रह्म नराकृति, भगवान एक व्यक्ति है, उसका नाम कृष्ण है और वह कभी कभी इस पृथ्वी पर अवतरित होता है। इसी प्रकार श्रीमद् भागवत में भगवान के सभी प्रकार के अवतारों का वर्णन मिलता है, जिसमें कृष्ण का भी नाम है, लेकिन तब यह कहा गया है कि यह कृष्ण ईश्वर के अवतार नहीं है, इसलिए साक्षात भगवान है। एते चांस कला पुंस कृष्णस्तु, भगवान स्वयं उसी प्रकार भगवद गीता में भगवान कहते हैं, मत्तः परतरम नान्यत, मुझ भगवान कृष्ण के रूप से कोई श्रेष्ठ नहीं है। अन्यत्र भी कहा गया है, अहम आदिर ही देवानाम, मैं समस्त देवताओं का उद्गम हूँ। कृष्ण से भगवत गीता ज्ञान प्राप्त करने पर अर्जुन भी इन शब्दों में इसकी पुष्टि करता है, परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमम भवान। अब मैं भली भांति समझ गया कि आप परम सत्य भगवान हैं और प्रत्येक वस्तु के आश्रय हैं। इसलिए कृष्ण ने अर्जुन को जो विश्व रूप दिखलाया वह उनका आदि रूप नहीं है। आदि रूप तो कृष्ण रूप है। हजारों हाथों तथा हजारों सिरों वाला विश्व रूप तो उन लोगों का ध्यान आकृष्ट करने के लिए दिखलाया गया जिनका ईश्वर से तनिक भी प्रेम नहीं है। यह ईश्वर का आदि रूप नहीं है। विश्व रूप उन शुद्ध भक्तों के लिए तनिक भी आकर्षण नहीं होता है जो विभिन्न दिव्य संबंधों में भगवान से प्रेम करते हैं। भगवान अपनी आदि कृष्ण रूप में ही प्रेम का आदान प्रदान करते हैं। इसलिए कृष्ण से घनिष्ठ मैत्री भाव से संबंधित अर्जुन को यह विश्व रूप तनिक भी रुचिकर नहीं लगा। अर्जुन को विश्वरूप भगवान का स्वरूप अच्छा नहीं लगा, अपितु उसे भयानक लगा। कृष्ण के चिर सखा अर्जुन के पास अवश्य ही दिव्य दृष्टि रही होगी। यह भी कोई सामान्य व्यक्ति न था, इसलिए वह विश्वरूप से मोहित नहीं हुआ। यह रूप उन लोगों को भले ही अलौकिक लगे जो अपने को सकाम कर्मोद्वारों ऊपर उठाना चाहते हैं, लेकिन भक्ति में रत व्यक्तियों के लिए तो दो भुजा वाले कृष्ण का रूप ही अत्यंत प्रिय है। अब भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन निवेदन करते हैं कि हे प्रभु, मुझे अपना चतुर्भुज रूप ही दिखाइए। इत्यर्जुनम वासुदेव स्थोक्तवा स्वकम रूपम दर्शयामास भूयः आश्वासयामाश्च भीतमेनं भूत्वा पुनः सौम्यवर पूर्वहात्मा। संजय ने धृतराष्ट्र का अर्जुन से इस प्रकार कहने के बाद भगवान कृष्ण ने अपना असली चतुर्भुज रूप प्रकट किया और अंत में दो भुजाओं वाला अपना रूप प्रदर्शित करके भयभीत अर्जुन को धैर्य बंधाया। जब कृष्ण वासुदेव तथा देवकी के पुत्र रूप में प्रकट हुए तो पहले वे चतुर्भुज रूप नारायण रूप में ही प्रकट हुए थे, लेकिन जब उनके माता पिता ने प्रार्थना की तो उन्होंने सामान्य बालक का रूप धारण कर लिया। उसी प्रकार कृष्ण को ज्ञात था कि अर्जुन उनके चतुर्भुज रूप को देखने का इच्छुक नहीं है, किंतु चूंकि अर्जुन ने उनको इस रूप में देखने की प्रार्थना की थी, इसलिए कृष्ण ने पहले अपना चतुर्भुज रूप दिखलाया और फिर वे अपने दो भुजाओं वाले रूप में प्रकट हो गए। सौम्य वपुः शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसका अर्थ है अत्यंत सुंदर रूप। जब कृष्ण विद्यमान थे तो सारे लोग उनके रूप पर ही मोहित हो जाते थे, और चूंकि कृष्ण इस विश्व के निर्देशक हैं, इसलिए उन्होंने अपने भक्त अर्जुन का भय दूर किया और पुनः उसे अपना सुंदर सौम्य रूप दिखलाया। ब्रह्म संहिता में कहा गया है, प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचनेन, जिस व्यक्ति की आंखों में प्रेम रूपी अंजन लगा है वही कृष्ण के सौम्य रूप का दर्शन कर सकता है। दृष्टेदम मानुषम रूपम तब सौम्यम जनार्दन इदानी मस्मि संवृतः सचेतः प्रकृतिम गतः।
तब अर्जुन ने कृष्ण को उनके आदि रूप में देखा तो कहा, हे जनार्दन, आपके इस अति सुंदर मानवीय रूप को देखकर मैं अब स्थिर चित्त हो गया हूँ और मैंने अपनी प्राकृत अवस्था प्राप्त कर ली है। यहाँ पर प्रत्येक मानुषम रूपम शब्द स्पष्ट सूचित करते हैं कि भगवान मूलतः 2 भुजाओं वाले हैं। जो लोग कृष्ण को सामान्य व्यक्ति मानकर उनका उपहास करते हैं, उनको यहाँ पर भगवान की दिव्य प्रकृति से अनभिज्ञ बताया गया है। यदि कृष्ण सामान्य मनुष्य होते तो उनके लिए पहले विश्व रूप और फिर चतुर्भुज नारायण रूप दिखा पाना कैसे संभव हो पाता था। अतः भगवद गीता में स्पष्ट उल्लेख है कि जो कृष्ण को सामान्य व्यक्ति मानता है और पाठक को यह कहकर भ्रांत करता है कि कृष्ण के भीतर का निर्विशेष ब्रह्म बोल रहा है, वह सबसे बड़ा अन्याय करता है। कृष्ण ने सचमुच अपने विश्व रूप को तथा चतुर्भुज विष्णु रूप को प्रदर्शित किया, तो फिर वे किस तरह सामान्य पुरुष हो सकते हैं। सुदूरदर्शमिदं रूपम दृष्ट वानसी यन्मनम देवा अप्यस्य रूपस्य नित्यम दर्शन कांग छिनः। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, तुम मेरे जिस रूप को इस समय देख रहे हो उसे देख पाना अत्यंत दुष्कर है। यहाँ तक कि देवता भी इस अत्यंत प्रिय रूप को देखने की ताक में लगे रहते हैं। उसके बाद भगवान आगे कहते हैं, न हम वैदेर्नम तपसा न दानेन न ये जया शक्य एवं विधो द्रष्टुम दृष्टवानसी मां यथा। तुम अपने दिव्य नेत्रों से जिस रूप का दर्शन कर रहे हो उसे न तो वेदाध्ययन से, न कठिन तपस्या से, न दान से, न पूजा से न जाना जा सकता है। कोई इन साधनों के द्वारा मुझे मेरे रूप में नहीं देख सकता है। इस तरह से भगवान अर्जुन को समझाते हैं और कहते हैं कि अब मैं तुम्हें चतुर्भुज रूप दिखाता हूँ, और भगवान अर्जुन को चतुर्भुज रूप दिखाने लगते हैं। यह कथा यहीं संपन्न होती है। आशा है आपको भगवान श्री कृष्ण के रूप के बारे में पता चल गया होगा। और मेरी एक वीडियो है, भगवान श्री कृष्ण का जन्म किस प्रकार से हुआ, ब्रह्म पुराण की यह कथा आपको मेरे लिंक पर मिल जाएगी, अवश्य सुनिएगा। अद्भुत